उसने कुशलता से आवारा कुत्ते की तस्वीर ली, फिर खंभे पर $50,000 का कुत्ता खोज पोस्टर लगाया। सामने की तीसरी मंजिल पर गया, दूरबीन घसीटते हुए स्नाइपर राइफल से लक्ष्य का निरीक्षण किया। उसने पाया कि लक्ष्य रोज 100 किमी घंटा की गति से वहां से गुजरता था। अगर वह 50 मीटर दूर से बायां फ्रंट हिट कर सके तो लक्ष्य घबराकर विपरीत दिशा में मुड़ेगा और सीधे सामने की गाड़ी से टकरा जाएगा। योजना की पुष्टि करने के बाद अगले दिन वह खिड़की पर स्नाइपर के साथ खड़ा हुआ। जल्द ही लक्ष्य समय पर दिखाई दिया, लेकिन तभी उसने अचानक देखा एक माँ बेटा इमारत से बाहर आ रहे थे। क्षण भर हिचकने के बाद उसने फिर निशाना लगाया, लक्ष्य के सही स्थान पर पहुंचते बिना झिझक ट्रिगर दबाया। विस्फोट की आग ने उस माँ को भी निगल लिया। वह दीवार से टिका, आंखों में घबराहट झलकी, घर लौटकर फूट फूट कर रोया। 30 साल में पहली गलती थी। बॉस ने उसे ढूंढा, सांत्वना नहीं दी बल्कि चेतावनी दी। Next time, answer your goddamn phone. You get me? Yeah. Good. मोंटे ने सहमति दी, पर बॉस ने उसकी हिचक देखी। अगले दिन नया काम दिया। इस बार लक्ष्य की तस्वीर या जानकारी नहीं थी, बस शाम 5 बजे रॉसी कैफे में होगा और सफेद बॉक्स लिखा था। उसने कागज जलाया, कुत्ते को खाना दिया और चल दिया। जल्द ही कैफे पहुंचा, पिस्तौल कमर पर रखी, फोन से कारों की प्लेट्स की तस्वीरें ली, फिर सावधानी से अंदर गया और सभी ग्राहकों को देखा। Lone man, back to the wall, view of the entrance, coat still on, bulge indicating shoulder holster. A couple, the guy also sitting where he can observe the entrance. He sits forward, tense, maybe pistol tucked in back. लेकिन वेटर को देखते ही चौंक गया, क्योंकि वही था जिससे पेट्रोल पंप पर टकराया था। मोंटे ने मन के विचार हटाए, वहां बैठा जहां 2 पुरुषों को देख सके, फिर नंबर प्लेट से हर एक की जानकारी जांची। तभी वेटर कॉफी लाया। मौका देख उसने सफेद बॉक्स के बारे में पूछा। Do you know an area around here called White Rivers? वेटर ने कहा, वो जगह नहीं जानता। मोंटे को आश्चर्य नहीं हुआ, लगा बॉक्स किसी का प्रतीक है। जैसे ही वो सोच रहा था कि लक्ष्य कौन है, अचानक शेरिफ आया। इससे उसकी योजना बिगड़ गई। वो कुछ देर रुका, जल्द ही 5 बज गए। दरवाजे पर बैठी औरत अचानक उठकर उसकी ओर आई। मोंटे ने चुपके से पिस्तौल छुआ, पर वो सिर्फ बाथरूम जा रही थी। 15 मिनट और बीते। उसने योजना बदली, दुकान छोड़ अलग तरीके से बॉक्स ढूंढने का सोचा, फिर कार में लौटकर इंतजार किया। जल्द ही शेरिफ निकला, फिर वो जोड़ा। अंत में बंदूकधारी अकेला आदमी, जो सबसे ज्यादा सफेद बॉक्स जैसा लगा। मोंटे चुपके से उसके पीछे मोटल तक गया और बगल में कमरा लिया। जब वो आदमी बाहर गया, मोंटे कमरे में घुसा, उसके कप में नाइट्रोग्लिसरीन और यूनिवर्सल मिलाया। दोनों एक साथ लेने से ब्लड प्रेशर गिरकर जान ले सकता था। जल्द ही वो आदमी कमरे में लौटा। वो कोने में छिपे मोंटे को नहीं देख पाया, जब तक टीवी चालू कर कमरा रोशन न हो गया। I wouldn't. You want to finish that? उसे शराब पीते देख मोंटे ने धीरे से अपना मकसद बताया। White Rivers. I don't know बात what you're खत्म asking. होते ही आदमी को सांस लेने में दिक्कत हुई। उसने मदद मांगी, कहा उसे सफेद बॉक्स के बारे में कुछ नहीं पता। White Rivers. Please! White Rivers. I don't... अगले ही पल वो आदमी अचानक फर्श पर गिर पड़ा। मोंटे ने उलझन में उसकी नब्ज देखी, पाया कि वो सांस नहीं ले रहा। फिर उसे बैग में दिल की दवा मिली। दरअसल दूसरे व्यक्ति को पहले से ही दिल की बीमारी थी, इसलिए वह उसके हिसाब से 5 मिनट तक नहीं जी पाया। लाचार होकर उसने कार में ही सुराग ढूंढे, लेकिन सफेद बॉक्स के बारे में कुछ नहीं मिला। जाहिर था कि वह उसका टारगेट नहीं था। तो उसने लाश को बिस्तर पर रखा और दिल का दौरा पड़ने का नाटक किया। फिर उसने उस जोड़े की जांच करने का फैसला किया। हथियार लेकर वह कैफे पहुंचा, लूसी से कुछ जानकारी पाने की उम्मीद में। लूसी उसे देखकर बहुत खुश हुई और उसे रात के खाने का न्योता दिया। तभी एक पुलिस कार आई। वह रसोई में छिपा, चाकू लिया, सोचा जरूरत पड़े तो इस्तेमाल करेगा। पर पुलिस अंदर नहीं आई। उसने चाकू रख दिया और लूसी से शहर के बारे में पूछा। पर लगता था लूसी को उससे प्यार हो गया था। वो इशारे कर रही थी कि आज However, you'll be gone in the morning and I'll never see you again. So, you can either be left with the memory. उसने मोंटे को गले लगा लिया, पर मोंटे ने उसके बाल पकड़कर रोका और उसकी तलाशी लेने लगा। यह देखने के बाद कि उसके पास कोई हथियार नहीं है, उसने उसका बैग खंगालना शुरू किया, लेकिन उसमें भी कोई हथियार नहीं मिला। उसने लूसी की आंखों में देखकर फिर से सफेद बॉक्स के बारे में पूछा और फिर से तलाशी ली, पर कोई हथियार नहीं मिला। About White Rivers. Again with this White Rivers. फिर ये सफेद नदियां। अगले पल वह महिला बाहर निकल गई।
आवाज सुनकर पुरुषों ने बंदूक उठाई और घुस बैठिए मोंटे पर गोली चली। तभी महिला उसकी पीठ पर कूदी, पिस्तौल गलती से गिर गई। आदमी ने सही समय देखकर गोली चलाई, पर वह महिला को लग गई। फिर मोंटे और दूसरे पक्ष में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। उसे बिस्तर पर फेंका, खंजर निकालकर जांघ में घुसा दिया। जब पीछे मुड़ा तो पाया कि महिला कब की गायब हो चुकी थी। खून के निशान पर चलते गोदाम पहुंची, वहां बेहोश महिला मिली। उसे देख वह नहीं मारा, घर से औजार लाकर गोली निकाली और घाव सिला। जाते समय बिजली का स्टोव चालू किया ताकि वह ठंड से न मरे। फिर घर लौटी। आदमी की जेब में वही मिशन बम मिला, पर बिना बहे लिखे। जब सब उलझ रहा था, शेरिफ को बुलाया गया और वह आ गया। टकराव टालने के लिए वह चुपके से घर से बाहर निकल गई। जाते वक्त उसने संदूक पर खून के हाथ के निशान देखे। खोलने पर अंदर एक लाश मिली। बटुए से पता चला यह असली शेरिफ था, तो क्या अभी वाला बहे था? यह सोच वह कार के नीचे लेटी और ब्रेक सिस्टम तोड़ दिया। जाते वक्त दूसरा पक्ष अचानक पेड़ से टकरा गया। वह पूछताछ का नाटक करते हुए White Rivers. अनजाने में बहे के बारे Are में you familiar with it? White River? Yeah, I know it. I just had to be certain. गोली गर्दन छूकर निकली। मोंटे ने धैर्य से पीछा किया। जब नकली पुलिस कमजोर हुआ, तब उसने धीरे से गोली मारकर उसे मार दिया। काम खत्म कर होटल लौटी। लूसी नंगी बेंच पर उसका इंतजार कर रही थी। ऐसी खूबसूरती के सामने वह बिल्कुल विरोध नहीं कर पाई। दृश्य बदला। मोंटे धीरे से जागा, बाथरूम की आवाज सुनी, मुड़ा और लूसी का पासपोर्ट देखा। जब उसने उसे उठाकर देखा तो पाया कि दूसरे पक्ष का नाम स्पेनिश में व्हाइट रिवर था। तभी उसे याद आया कि रेस्तरां में प्रवेश करते समय लूसी की छाती पर खून का धब्बा था और अभी अभी लगाया गया नाम टैग था। फिर वह बंदूक लेकर बाथरूम से निकली और पूरी सच्चाई बता दी। वह कॉफी शॉप पहुंचने वाली पहली थी और असली मालिक और वेटर को मार डाला। अब उनके शव तहखाने में पड़े हैं। वह वेट्रेस बनकर सबको बारी बारी से देख रही है। मोंटे के शुरुआती अनुमान सही थे। सभी हत्यारे हैं, पर उनका लक्ष्य सिर्फ एक है, मोंटे को मारना। पर अकेले काम करने के लिए उसने बाकियों को कैफे भेजा और धमकी देकर भगा दिया। Never seen you around here before. You're getting too old for this kind of work. Finish your coffee and leave it to me. सब बताने के बाद उसने बंदूक उठाई, पर मोंटे ने कहा। अगले पल उसने एक गोली निकाली। पहले से ही सावधान थी। पर फिर भी लूसी को विकल्प दिया, या तो खुद को मारकर अगला हत्यारा बनो या फिर छिपकर साधारण जीवन जियो। I know. गोली चलते ही वह मुस्कुराई, जैसे तैयार थी। फिर लूसी ने ट्रंक खोला, जहां उसके लिए क्रिसमस उपहार थे। दूसरी ओर बॉस को खबर मिलते ही मिश्रित भावनाएं हुई। वह जानता था मोंटे छोड़ना चाहता है, पर कंपनी के राज जानने वाले को मरना ही था, इसलिए यह आदेश देना पड़ा। उसी समय लूसी ने केबिन और आवारा कुत्ता संभाला। उसने धीरे से बंदूक उठाई, पर हाथ कांपने लगे। अंत में उसने छोड़ दिया। मानवीय भावनाएं बचाईं और भविष्य में मोंटे के रास्ते पर चलने का फैसला किया। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज करो।